हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड हर्षा गुप्ता और आई एम बैंकिंग एस्पिरेंट। अभी इस वीडियो में मैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बट मैंने जितना भी एक्सपीरियंस लिया है पेपर लेके, उस बेसिस पे मैं IBPS PU के प्री के बारे में इसमें बताऊँगी। एज अ प्री आप कैसे निकाल सकते हो। देखो, मुझे लगता है मैंने 2 बार पेपर लिए, देखो पहला और ये रहा दूसरा, दोनों में मैंने प्री निकाला था। और एक बार स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिया था, तो वो ट्रायल दिया था, क्योंकि वो तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया था, मैं पढ़ी ही नहीं थी। तो हाँ, ये मेरा चौथा अटैम्प्ट है PO का, लेकिन मैं थर्ड काउंट कर रही हूँ, क्योंकि जो पहला एक होता नहीं है कि हम पेपर स्टार्ट कर रहे हैं एंड देन भी मेरे पास हेड में यही पेपर है, तो एक बार दे के देखते, वैसा हो गया था। कुछ पढ़ाई नहीं थी उसमें। तो ये रहा। और मेंस की अगर आप बात बोलोगे कि नहीं निकला था, हाँ नहीं निकला था, आई एडमिट इट। गलतियाँ होती हैं, कोई मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मानती भी नहीं हूँ खुद को। बस इतना है कि हाँ, मैं ट्राई कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ और मैं निकाल सकती हूँ। सो देखो, मैं IBPS PO के बारे में आपको बताऊँगी, ठीक है। मैंने इसका पेपर निकाला है प्री। मेंस के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगी। देखो, IBPS PO में 3 सेक्शन आते हैं, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। अब मैं बात करती हूँ पहले इंग्लिश के बारे में। देखो, नहीं, सबसे पहले ये सुनो कि क्या है आपका जो ये तीनों सेक्शन है, एक मॉडरेट आएगा, एक इजी में आएगा और एक हार्ड में आएगा। तो आपको प्रैक्टिस तीनों लेवल के मौके करनी है। जैसे मान लो आपका कोई एक पेपर आया है, ठीक है, ऐसा नहीं है तीनों हार्ड आए और ऐसा भी नहीं है तीनों ही ईजी आ जाए और ऐसा भी नहीं है तीनों मॉडरेट आए, ठीक। मतलब एक ईजी, एक हार्ड, एक मॉडरेट आता है। लेकिन क्या होता है, हमारे माइंड की वजह से वो कभी कभी एग्जाम में हमारा पहला हार्ड खुल गया, फिर मैंने दोनों ख़राब कर दिया। तो आपको सेक्शन वाइज अपना माइंड चलाना है। ये नहीं कि आप 20 मिनट तक मान लो आप इंग्लिश करो, इंग्लिश बहुत हार्ड आया, आपका ख़राब हो गया, और फिर आप फिर दोनों सेक्शन अगर थोड़ा ईजी आया है, थोड़ा सा मॉडरेट में है, कहीं ईजी मॉडरेट के आसपास है, तो आप सब कुछ ख़राब कर दो। ऐसा नहीं करना है। ये करोगे तो आपका पेपर ख़राब ही हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको चलना है कि पेपर जब दो तो थोड़ा सा दिमाग खुला रहे कि हाँ, ये कैसे किस लेवल पे है। तब सबसे पहले इंग्लिश का मैं बोलूँगी, इंग्लिश में आप कट ऑफ पे फोकस करो, क्योंकि बहुत बच्चों का कट ऑफ पे रुकता है। अपना प्रैक्टिस जैसे करते हो करो, जिन टीचर से पढ़ते हो पढ़ते रहो। दूसरा, क्वांट के लिए आप थोड़े DI पे ज़्यादा रिलाई हो, क्योंकि DI आती है, आपको करना ही पड़ेगा। और स्पीड मैथ के क्वेश्चन कभी कभी बनते, कभी नहीं बनते, रॉन्ग नंबर सीरीज़ नहीं बनते हैं जल्दी एग्जाम में। तो आप कुछ अर्थमेटिक पे भी टारगेट करो कि आपको क्या करना है। रीजनिंग फुल प्रैक्टिस, रीडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, फोकस स्ट्रांग होना चाहिए रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में कभी भी कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं होते हैं, ज़्यादातर रीडिंग एरर की वजह से यहाँ गलत हो जाता है क्वेश्चन। जैसे आपने पढ़ा PV के ऊपर है, लिख दिया नीचे, तो पेपर गया कबाड़े में। तो बस आपको बहुत अच्छे से पॉइंट नोट करना है। आप ये चीज़ें ध्यान रखिए एंड डेफिनेटली। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका प्री निकल जाएगा। देखो, प्री में करना है क्या, सिंपली आपको टारगेट करना है। ये देखो क्या है कि IBPS PU केवल हार्ड पेपर नहीं देता है, ना ही केवल ईजी देता है, आपको वो पूरा मिक्स करके देता है। सेक्शन वाइज आपको देखना है, ऐसा नहीं है इस सेक्शन का इम्पैक्ट दूसरे सेक्शन में डाल दें। ये ईजी आया है, मान लो आपका पहले ईजी आया, अच्छा गया, तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे। लेकिन पहला सेक्शन हार्ड आ गया, तो ये रेडी रहोगे, अगर ये हार्ड आया तो बाकी हार्ड नहीं आया होगा, वो भी ईजी या मॉडरेट में होगा, तो मुझे वहाँ नंबर निकालने हैं। ये ट्रिक है, ये याद रखना, ऐसा ही होता है। लेकिन लोग क्या होता है, डर जाते हैं, वो डर नहीं रखना है, तो पेपर निकल जाएगा, डेफिनेटली निकल जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा होता, लास्ट टाइम मैथ्स मेरा बहुत हार्ड आया था, बहुत ज़्यादा हार्ड आया था, एंड आई वाज लाइक अरे मेरा पेपर गया। फिर थोड़ा तो खुद को बहुत काम डाउन किए कि कम से कम एक डिसेंट अटेम्प्ट कर लें, एंड देन आई क्वालिफाई फॉर द प्री। हो गया था, फिर मेंस देने का मैं ले जाऊँगा, छोड़ो हटाओ, बात है। तो सिंपली आप अभी क्या करो, प्रैक्टिस करो अच्छे से, एनालिसिस करो अच्छे से, एंड देन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो। यू डेफिनेटली क्रैक इट। और मैं भी चलती हूँ, पढ़ती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।